हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने होंगे बैंक के अंदर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मॉरेटोरियम को अवेल करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक में दें जो कि रिक्वायर्ड है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मॉरेटोरियम की रिलीफ को अवेल करने के लिए। दोस्तों, जो तो सैलरीड हैं उनको बेसिकली अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी। वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं। सैलरी स्लिप में ये क्लियर हो जाएगा कि पहले जो थी मार्च से पहले उनकी सैलरी क्या थी और अभी उनकी अगर सैलरी कम हो गई है या आधी हो गई है या 80% हो गई है, वो जो है उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। साथ में वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा के दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी सैलरीड लोन बोरोवर्स इफ़ेक्टेड हैं कोविड की सेकेंड वेव से, उन सभी को रिलीफ दिया जाएगा। वो अपना वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। जैसे कि हाउसिंग लोन की उनकी EMI जा रही है, जैसे किसी की 1 लाख रुपए की EMI जा रही है, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब उसकी जो सैलरी है वो घटा के 1 लाख कर दी गई है। तो अब 1 लाख रुपए की EMI और 1 लाख की सैलरी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसी तरह वो बैंक को अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। जब उसकी 1.5 लाख की सैलरी अकाउंट के अंदर आ रही थी, वहाँ से वो अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट देगा और अब तक की स्टेटमेंट यानी कि जून तक की स्टेटमेंट वो जो है निकाल के बैंक में दे दे और ये मार्क करके दे दे कि ये सैलरी जो है पहले मेरी 1.5 लाख रुपए की सैलरी क्रेडिट होती थी, अब मेरी 1 लाख की सैलरी क्रेडिट हो रही है। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी जो सैलरी है वो कम हो गई है और उसको जो है रिलीफ अकॉर्डिंगली बैंक जो है वो दे देगा। वो बैंक जो है उसका टेन्योर बढ़ा सकता है अकॉर्डिंगली 2 साल के लिए। वो जो जितना उसका टेन्योर बचा हुआ है लोन का, उसके अंदर 2 साल और ऐड कर देगा और उससे अकॉर्डिंगली उसकी जो मंथ की जो EMI बर्डन होगा, मंथ की जो EMI की लायबिलिटी होगी, वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो एक तरीका है रिस्ट्रक्चरिंग करवाने के लिए। दूसरा, अगर किसी की नौकरी चली गई है, जॉब लॉस हो गया है, तो वो अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट दे दे और साथ में जो उसके अकाउंट में सैलरी आ रही थी उसके बाद उसकी सैलरी नहीं आ रही है, वो उस पीरियड का अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक के अंदर जमा करा दे। तो उससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि जो है वो जॉब लॉस हो गया है और अभी उसकी इनकम नहीं है। फ्यूचर में 6 महीने में 1 साल के अंदर उसकी इनकम जैसे ही बन जाएगी, वो अपनी जो है EMI देनी, रेगुलर EMI देनी चालू कर देगा। अकॉर्डिंगली बैंक जो है मॉरेटोरियम या फिर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर देगा। दोस्तों, उसी तरह से जो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, वो उसकी जो कॉपीज़ लगा के अपनी एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल क्रंच के अंदर आए हैं। मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा थे, अब की बार हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत महंगे थे। तो जो भी इन्फेक्टेड हुए हैं कोविड की सेकेंड वेव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सभी को ही बैंक जो है आगे आके रिलीफ दे रहा है। वो अपनी अपनी एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने बताया, सैलरी स्लिप और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, या फिर अगर जो कोविड से इन्फेक्ट हो गए थे उसके मेडिकल के बिल्स, या जो जॉब लॉस हो गया है तो साथ में वो अपना रिलीविंग का सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर दे बैंक को। उससे बैंक को ये प्रूव हो जाएगा कि इनके जो कैश फ्लोज हैं अभी इफेक्टेड हैं। साथ में वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के दे दें कि कब तक उनके कैश फ्लोज जो हैं, उम्मीद करें कि भी वो जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि किसी की नौकरी चली गई है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, तो उसको उम्मीद रहेगी कि अगले 3 महीने में या 5 महीने में मैं नौकरी ढूंढ लूँगा। वो तब से जो है अपनी जो है एक रेगुलर EMI जो है वो भरनी चालू कर सकता है। तो इस बेसिस के ऊपर जो है बैंक उसको मॉरेटोरियम और वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कर देगा अकाउंट में और उसको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। उसी तरह से जो नॉन सैलरीड बोरोवर्स हैं, यानी कि जो बिजनेसेस के अंदर हैं, उनकी भी सेल्स और प्रॉफिट घटे हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना दे सकते हैं। जो सेल्स की फिगर है वो GST से वेरीफाई हो सकती है अगर ये सेल कम हो गई है। साथ में वो अपने चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि सेल फिगर कम हो गई है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आया है। तो ये पेपर्स वो लगा के बैंक के अंदर दे सकते हैं। अगर जो अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन्स कम हो रही हैं, भाई सेल की जो क्रेडिट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसकी स्टेटमेंट लगा के बैंक को दे सकते हैं, जिससे कि वो प्रूव हो जाएगा कि उनके जो कैश फ्लोज हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, कैश फ्लो कम हो गया है। उस वजह से वो जो है
ये रिलीफ का जो है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का जो है वो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और वो उठाना चाहते हैं। तो उसमें एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में बैंक को मदद मिलेगी और बैंक को दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर अंदर बैंक जो है अपना डिसीजन ले लेगा और 90 दिन के अंदर अंदर बैंक जो है आपका ये रेजोल्यूशन प्लान जो भी वो रिजॉल्व किया है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर वो जो है इम्प्लीमेंट कर देगा। दोस्तों ये फैसिलिटी जो है वो 30 सितंबर 2021 तक अवेलेबल है। 30 सितंबर 2021 तक जो भी अवेल करना चाहता है वो अपने बैंक को अप्रोच कर सकता है और वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ बैंक्स ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी कर दी है। तो जो भी लोन बॉरोवर्स जिनके बैंक ने ऑनलाइन फैसिलिटी दी है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड्स ने अपना SBI क्रेडिट कार्ड्स की अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने दी हुई है फैसिलिटी, वहाँ जा सकते हैं। यूको बैंक के जो बॉरोवर्स हैं उनको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस तरह से काफ़ी बैंक्स ने ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी है कि आप जो है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को घर बैठे ही अपना अप्लाई कर सकते हो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और 30 दिन के अंदर अंदर जैसे मैंने बताया कि वो जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन आ जाएगा। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो वो अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।